न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कोई गलत जमीन खरीदी है 3 साल से, क्या कर रहा था? 4 करोड़ 80 लाख रुपए, ये इसके परिवार की बपूती है क्या? 8 साल प्रधान रहा, क्या इसे नहीं पता था कि 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि रजिस्ट्री कराते ही से ये पता चल गया कि जमीन भीम सिंह की नहीं है? ये कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, समझ इसको कोई है नहीं। इसने पूरी जिंदगी अवैध शराब और सट्टे से इसने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है। इसकी कमाई का जरिया सैनी सभा को इसने लूटा है और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। इसकी जांच करवाएंगे इनकम टैक्स से, इसने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है शराब और सट्टे के जरिए। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि इसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएंगे और ये अंदर जाएगा। ये पास कोई काम धंधा, ये कह रहा है 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। आप बताओ, इसके पास आज कोठी है, इसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप बताओ ये कौन सा काम धंधा करता है? कौन सी रिटर्न भरता है इनकम टैक्स की? सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और इसको इसकी हैसियत बताएंगे। ये केवल हार के डर से चुनाव मैदान से भागने का एक बहाना ढूंढ रहा था। सैनी सभा रेवाड़ी के कॉलेजियम चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और दोनों एक दूसरे पर वह गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद समाज के मतदाताओं में भी संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। आज सुबह ही न्यूज वॉइस पर आपने देखा कि सैनी समाज के पूर्व प्रधान चेतराम सैनी ने कितनी बेबाकी से निवर्तमान प्रधान शशिभूषण सैनी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए चुनौती तक दे डाली। वहीं आज देर शाम निवर्तमान प्रधान शशिभूषण सैनी ने पूर्व प्रधान के आरोपों पर पलटवार करते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता से लेकर पिछले कुछ सालों में इकट्ठा की गई संपत्ति को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए और इनकम टैक्स से जांच कराकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात भी कह दी। अब दोनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, मगर इतना जरूर है कि जुबानी जंग से शुरू हुआ यह सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा यह तो चुनाव ही बताएगा, क्योंकि दोनों ही इसका फैसला जनता पर डाल रहे हैं। तो आइए सुनवाते हैं क्या कहना है निवर्तमान प्रधान शशिभूषण सैनी का। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह निराधार है। जो भी मीटिंग हुई, सभी मीटिंग की इनको सूचना दी गई, ये एक मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। एक वोट बनाई इसने 8 साल के अंदर, जिसके कार्यकाल में एक वोट बनी। हमने आते ही उस वोट को 551 किया बहुमत के साथ, 551 रुपये की वोट बनी। वोट बनने के बाद जब इसने देखा कि भाई इस बिरादरी के लोग बड़ी तेजी के साथ जो इस सभा से जुड़ रहे हैं, तो इसको घबराहट हो गई। कोई ज़मीन का कोई गलत ज़मीन खरीदी है 3 साल से, क्या कर रहा था? ये बताया कि 3 साल तक अगर इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, कोई आप लोगों को सूचना दी हो, हमने कोई अनियमितता बरती है, कोई ज़मीन में अनियमितता नहीं बरती। 1 करोड़ 60 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी और वो चेक से पेमेंट है, सभी पेमेंट चेक से है। कोई इस संस्था के अंदर कोई पैसा ऐसा नहीं है जो हमने नकद भुगतान किया हो। ये जब छोड़ के वो कह 4.5 करोड़ 80 लाख रुपए, ये इसके परिवार की बपूती है क्या? संस्था का पैसा, संस्था में वो छोड़कर चले गए। हमने +2 के लिए बिल्डिंग की जरूरत थी, वो हमने बिल्डिंग खरीदी, पास लगती हुई ज़मीन थी। ये रेवाड़ी के अंदर 16,000 रुपये गज, कोई आप ज़मीन बता दो कि 16,000 रुपये गज अप्रूव्ड के अंदर कहीं ज़मीन मिल रही हो? सर्कुलर रोड के अंदर 16,000 रुपये गज के अंदर कहीं ज़मीन मिल रही है तो आप बता दो। आप ये बताओ, ये 8 साल प्रधान रहा, क्या इसे नहीं पता था कि 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि रजिस्ट्री कराते ही से ये पता चल गया कि ज़मीन भीम सिंह की नहीं है? तो अपने कार्यकाल में इसने क्या किया उस ज़मीन को लाने के लिए? 25 साल सरस्वती हाई स्कूल चल रहा था उस बिल्डिंग के अंदर, 25 साल तक स्कूल चल रहा था, तो वो ज़मीन भीम सिंह की थी। जैसे ही सैनी सभा ने खरीद ली तो वो ज़मीन भीम सिंह की नहीं है। असली बात ये है, इनका जो कुछ लोग हैं जिनका भीम सिंह से व्यक्तिगत झगड़ा चल रहेगा और वो इसको गुमराह कर, ये कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, समझ इसको कोई है नहीं। इसने पूरी जिंदगी अवैध शराब और सट्टे से इसने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है। इसकी कमाई का जरिया सैनी सभा को इसने लूटा है और अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। इसकी जांच करवाएंगे इनकम टैक्स से, इसने जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है शराब और सट्टे के जरिए। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि इसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएंगे और ये अंदर जाएगा। ये बता दिया कि इसके पास कोई काम धंधा, ये कह रहा है 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। आप बताओ, इसके पास आज कोठी है, इसके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप बताओ ये कौन सा काम धंधा करता है? कौन सी रिटर्न भरता है इनकम टैक्स की?
सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और इसको इसकी हैसियत बताएंगे। जनता चुनाव के अंदर 2009 में इसे नकार चुकी है, 2019 में, अब 2022 का चुनाव है। इसे पता है कि भाई मेरे साथ बिरादरी नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं होता, जब नामांकन की प्रक्रिया इसने पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाई है, उससे पहले कोई झगड़ा नहीं था, 2 दिन में ऐसा क्या हो गया? इसकी बौखलाहट और हताशा है। मामला ले जाकर ये चुनाव को टालना चाहता है, इसे अपनी हार दिख रही है और हम इस मामले को किसी भी हद तक ले जाएंगे। जहाँ तक हमने कह दिया भाई आगे चल, अभी आगे चाह रहा है, इसका कुछ नहीं है। ये किसी एक नेता के इशारे के ऊपर चुनाव को टालना चाहता है। उसी के तहत ही आज ये जो उपायुक्त से इसकी मीटिंग है और इसका केवल उद्देश्य ग्रीवेंस कमेटी के जरिए चुनाव को टालना है। और समाज पूरी तरह एकजुट है। हम चुनाव चाहते हैं, चुनाव से ये भागे नहीं, चुनाव के अंदर अजय बिरादरी फैसला कर देगी किसके साथ है। अच्छी जमीन ली है, 975 गज जमीन जो हमने पूरे ग्राउंड के सैनिक सभा के साथ लगती हुई ली है। और ये कह रहा है मैं 20 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा कर रहा है तो आ जाए चुनाव मैदान में। इसे डर किस चीज़ का है? इसे डर किस चीज़ का? इसको डर ये है कि इसको पता है कि जनता इसके बहकावों में आने वाले नहीं है। ये केवल हार के डर से चुनाव मैदान से भागने का एक बहाना ढूंढ रहा था।